So hello everybody, what's up? It's your mentor and your educator Dev Shah and I welcome you guys to another video on my beautiful YouTube channel. Guys, आज का ये जो वीडियो है ये CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, स्पेशली जिन्होंने सितंबर 2025 में अपनी एग्जाम्स दी है, क्योंकि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू प्लान। देखो यार, सितंबर 25 के जो रिजल्ट्स है वो इंस्टीट्यूट बहुत जल्द अनाउंस करने वाली है एंड रिजल्ट डे पे बहुत लोग होंगे जो इमोशनल हो जाएंगे अगर वो क्लियर नहीं कर पाए तो, एंड ऑफ कोर्स अगर वो बहुत अटेम्प्ट्स लेने के बाद भी क्लियर कर जाए तो भी इमोशन का मोमेंट तो आ ही जाता है ना। बट नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज दैट हु गेट्स द अर्ली मूवर एडवांटेज। देखो, मैं चाहता ना तो ये वाला वीडियो जो है वो रिजल्ट के दिन भी डाल सकता था, बट द रीजन वाई आई एम पुटिंग इट सो अर्ली इज दैट you guys have a what? You guys have an early mover advantage. You guys have an early mover advantage. देखो, अगर आप इस बार आपको पता है कि आपकी एग्जाम्स क्लियर हो जाएगी, सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स विच यू शुड बी टेकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सीए जर्नी, एंड इफ यू नो दैट यू माइट नॉट क्लियर दीज एग्जाम्स, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स विच यू शुड बी टेकिंग, ये आपको अभी से पता होना चाहिए, तभी आप उस वक्त कंफ्यूज नहीं होगे जिस वक्त आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो दिस इज द रीजन वाई आई एम पोस्टिंग इट सो अर्ली। ठीक है, सो ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए सीधे वीडियो के मुद्दे पे घुसते हैं। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो द वेरी फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज दैट आपके रिजल्ट्स के देखो दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, आइदर यू विल क्लियर योर एग्जाम्स और यू विल नॉट क्लियर योर एग्जाम्स। सो मैं सबसे पहले ना यही आपको बता देता हूँ कि व्हाट इफ़ यू डोंट क्लियर योर एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ पे ज़्यादातर बच्चे अपनी नज़र टिकाए बैठे हैं। आई नो दैट, आई कैन सी दैट फ्रॉम योर फेसेस कि सर अगर हमारी एग्जाम क्लियर ना हो तो कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए वो आप हमें अभी से बता के रखो। तो ओके, अभी बता देता हूँ। सो देखो, इफ़ यू डोंट क्लियर योर एग्जाम्स दिस टाइम ना, सो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले आपको चाहिए एक बाउंस बैक स्ट्रैटेजी, क्योंकि जैसे ही आपका सितंबर 25 का रिजल्ट आएगा आपकी अगली अटेम्प्ट आ जाएगी जनवरी 2026 में, जिसके लिए अभी कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। इट्स ऑलरेडी अक्टूबर। ठीक है, इट्स ऑलरेडी अक्टूबर, नवंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट्स आ जाएंगे, वहाँ से लेकर के ना आपके पास बस 2 ही महीने बचेंगे, एंड 2 महीने में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस बैक करके दिखाना, इट्स समथिंग वेरी टफ। आपको अभी से कॉल लेना पड़ेगा, आपके पास अभी 2.5 महीना है, सो विच गिव्स यू 15 डेज एक्स्ट्रा। सो मैं आपको बोलूँ, जनवरी 26 की एक फुल फ्लेजेड गाइडेंस वीडियो मैं अपनी चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, दिस इज़ नॉट जस्ट सम वीडियो, इसमें मैंने सारे एस्पिरेंट्स को कवर किया है। अगर आप सितंबर 25 में एग्जाम दे चुके हो तो आपको कैसे आगे बढ़ना है, इफ़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज इन जैन 26 तब आपको कैसे आगे बढ़ना है, सभी टाइप की स्ट्रैटेजीज फॉर जैन 26 में उस वीडियो में कवर करवा चुका हूँ, एंड आई विल बी अटैचिंग दैट पर्टिकुलर लिंक ऑफ द वीडियो इन दिस वीडियोज डिस्क्रिप्शन, ताकि आप उसे ईजिली फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो ये बाउंस बैक स्ट्रैटेजी का खेल तो यहीं पे हो गया। दूसरी चीज़, आपको गाइडेंस चाहिए रहेगी दैट वेयर डिड यू वेंट रॉन्ग, आई मीन वेयर डिड यू गो रॉन्ग। तो एक चीज़ समझो, आप एग्ज़ाम दे चुके हो, यू आर योर बेस्ट जज, तो आपको है ना पता है। देखो, एज अ स्टूडेंट मुझे भी पता है कि कौन सा सब्जेक्ट में मेरा क्या चीज़ एग्जाम में अच्छा गया है, कौन से सब्जेक्ट पे क्या चीज़ मेरी एग्जाम में बुरी गई है। और अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो क्वेश्चन पेपर एक बार देखोगे ना, वो जो आपके पास अभी ड्रॉअर में पड़ा होगा, उस क्वेश्चन पेपर को निकालो, जस्ट व्यू थ्रू दैट क्वेश्चन पेपर वंस, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी एक बार फिर से। सो अगर आपको लग रहा है कि अगर मेरी एग्जाम क्लियर नहीं होने वाली है, तो आप ना बस एक अभी डायरी लो और आप नोट डाउन करो कि ठीक है, मैंने ये सब्जेक्ट में इस चीज़ को सीरियसली नहीं पढ़ा था, मैंने ये सब्जेक्ट को हल्के में लिया, अरे मैंने एग्जाम में ना ये क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं किया बिकॉज ऑफ एग्जाम पैनिसिटी। ये सारी चीज़ें जैसे ही याद आएगी ना, बस एक डायरी मेंटेन करके लिखते रहो, ताकि जिस दिन रिजल्ट आए, एंड मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा ऐसा हो, बट अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, आपके पास आपकी गलतियाँ रेडी रहेगी, एंड आपको उस वक्त एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा ये सब चीज़ को करने के लिए। नंबर 3, ये बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है, तो मैं अभी आपको इसके लिए प्रिपेयर करके रखता हूँ। वॉट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल थिंक। सर वो जो शर्मा जी के अंकल है ना, वो हमको सुनाने आ जाएंगे कि बेटा इतने अटेम्प्ट लेकर को तो MBA क्लियर कर लेता, इससे अच्छा तो MBBS कर लेता। भाई साहब, उनको बोलने दो। मैं तुमको एक चीज़ बोलूँ, तुम उनको है ना बस तुम्हारे रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है, एंड रिजल्ट से भी पता है क्यों फ़र्क पड़ता है, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू कंपेयर यू विद सम अदर गाय हु इज़ सो कॉल्ड बेटर देन यू इन स्टडीज़। बट मैंने तुमको हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है कि अपन ऐसे लोग हैं जिसका लाइफ में कुछ भी हो जाए अपन हार नहीं मानते, अपन पढ़ाई में भी कोशिश करेंगे आगे रहे, अपन मस्ती में भी कोशिश करेंगे आगे रहे, और अपन जो है लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय करते। उसमें अगर एक आध चीज़ खराब हो भी जाती है ना, तो लोगों की नहीं सुनने की। आई नो ये बोलना मेरे लिए बड़ा आसान है, बट ये ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये चीज़ मैं करके आपके सामने बैठा हूँ।
क्योंकि अगर ये चीज़ पे मैं इधर फ्लॉन्ट कर जाता तो शायद आज मैं आपके सामने वीडियो ही नहीं बना रहा होता। ठीक है, मैंने भी बहुत लोगों का सुना है, उसके बाद मैंने उन सब की बातों को इग्नोर किया है, एंड शायद यही रीज़न है कि मैं आप लोगों के सामने आज क्यों कॉन्फिडेंटली वीडियो बना पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एंड ये रिजल्ट के दिन पे होगा, तो आपको प्रिपेयर रहना है बस इस चीज़ के लिए। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, वाई ऑलवेज मी? हे भगवान, हमरे साथ ही आपको क्या दुश्मनी है? हमरे साथ ही क्या दुश्मनी है आपको? वो देखो ना, उसको आपने रैंक दे दी जो डिजर्विंग भी नहीं था। भाई साहब एक चीज़ याद रखना, वो डिजर्विंग था, बट यू नो वॉट, ही वॉज वेरी गुड इन हाइडिंग थिंग्स। आपको ऐसे दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, एंड में दे विल एंड अप स्कोरिंग अ रैंक। तो याद रखना, द ओनली ट्रस्ट विच यू शुड बी हैविंग इज इन योर सेल्फ। इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है, आपको ट्रस्ट चाहिए खुद पे, किसी की बातों में आने का नहीं। मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद को बताऊंगा कि मैं अपने आप पे कितना ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, समझो, यूट्यूब पे ना उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, यूट्यूब पे उस दिन बहुत वीडियोस आएगी कि अरे आपका सितंबर 25 क्लियर नहीं हुआ, ये लो जैन 26 का सेट स्ट्रैटेजी, ये लो जैन 26 का सेट टाइम टेबल। बट मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि ये वीडियोस फॉलो करने पे ग्राउंड रियलिटी में क्या क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज होती है एक सीए स्टूडेंट को। ठीक है, ये भी जो मैंने बाउंस बैक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है ना, इसमें मैंने सिर्फ डेट्स बताई है कि रफली इस डेट तक आपको क्लासेस खत्म कर लेने चाहिए, रफली इस डेट तक आपको रिविजन कंप्लीट कर लेने चाहिए। सिर्फ डेट्स का खेल खेला है मैंने इसमें। बट कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, यू आर योर बेस्ट जज। मैं तो बोलते ही रहता हूँ, एवरी सीए स्टूडेंट इज बॉर्न विद अ न्यू स्ट्रैटेजी। तो तुम क्यों इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते? दिस इज ऑल्सो द रीज़न मैंने आपको क्यों बोला कि अभी आप आइडेंटिफाई कर लो आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो रही है। दिस इज ऑल्सो द रीज़न। आप जितना खुद से अभी से शुरू होगे ना, उतनी आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएगी, एंड उतनी रिजल्ट डे पे चीज़ें सॉर्टेड लगेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। लास्ट थिंग, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों के बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। शुड आई चूज़ एनी अदर अल्टरनेटिव? मैं आपको एक ही बात इसका बोलूँगा कि देखो, इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक है आपका फैमिली सपोर्ट, एक है आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन। सिर्फ आप जानते हो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है, एंड अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन आपको फोर्स करती है कि आप अभी कमाना स्टार्ट करो, तो मेरे हिसाब से आपको सीए फिलहाल के लिए रहने देना चाहिए। क्योंकि देखो, ग्राउंड रियलिटी इज ग्राउंड रियलिटी। हम कितना भी इस कोर्स को ग्लोरीफाई कर ले कि सीए ये देगा, सीए वो देगा, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जब तक आपके पास डिग्री नहीं आएगी तब तक इसमें से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। मैं ये ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि एक बार आप सीए छोड़ दोगे तो फिर वापस नहीं आ सकते। वी ऑलरेडी हैड दैट रीसेंट एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट द मैन्स नेम, बट दैट मैन क्लियर्ड हिज सीए एग्जाम्स इन द एज ऑफ 50+ ईयर्स। एंड कितने सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 20 साल की उम्र में छोड़ दिया है, 20 नहीं 25 ईयर्स की एज में सीए छोड़ दिया है, 10 साल उन्होंने जॉब की, 35 ईयर्स की एज में दे केम बैक टू सीए। जो उनका एक फाइनल का या इंटर का एग्जाम बचा था, उन्होंने उस कोर्स को 35 ईयर्स की एज के बाद कंटिन्यू किया है, एंड एट 38 39 दे अचीव द डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप इस कोर्स को छोड़ दोगे तो वापस नहीं आ सकते, ये मिथ में रहना ही मत। यू कैन कम, डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सैक्रिफाइस चाहिए, बट यू कैन डेफिनेटली कम। तो ऐसा मत सोचना। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको फोर्स कर रही है, देन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप कोई अदर अल्टरनेटिव्स भी ढूंढ के रखो। एंड या मैं आपको बोलूँ, जब तक आपके 5 अटेम्प्ट नहीं हुआ है, 5 नहीं, 5 मैंने ज़्यादा बोल दिया, जब तक आपके एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट पे आप ये चीज़ सोच रहे हो तो भाई फिर आप मॉरल डिग्रेडेशन कर रहे हो खुद के साथ। जब तक 3 अटेम्प्ट नहीं होते तब तक ये बात तो सोचनी नहीं है, ये बात तो सोचनी नहीं है। बट 3 अटेम्प्ट अगर आपको क्रॉस हो चुके हैं, एंड अगर आपका फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देन आपको अल्टरनेटिव चूज कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ये तो सारी अनसक्सेसफुल वाली बातें हो गई। वॉट इफ़ यू क्लियर दिस टाइम, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। सर जैसे ही सुना ना व्हाट इफ आई क्लियर, सुन के ही चेहरे पे एक छोटी सी हंसी आ गई कि अरे वाह, क्लियर हो जाएगा तो मज़े ही आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, दिस इज़ जस्ट अ स्टेप ऑफ द जर्नी। आपको इसके बाद और बहुत चीज़ें अचीव करनी है लाइफ में। ठीक है, सो याद रखना, जैसे ही आप क्लियर करोगे आपका अगला स्टेप होने वाला है क्या, आर्टिकलशिप। और आर्टिकलशिप में आपको अचीव करने के लिए, आर्टिकलशिप में आपको चीज़ें अचीव करने के लिए पहले तो अच्छी फॉर्म में घुसना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको लिंक्डइन पे रेफरेंसेस ढूंढने स्टार्ट कर लेने चाहिए। बहुत लोग हैं लिंक्डइन पे जो आपको बोलते हैं कि यार ये फर्म के ये रेफरेंसेस है, ये वो फर्म के वो रेफरेंसेस है। आप में से जितने लोगों ने भी अब तक अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, प्लीज़ अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कर लो, इट इज़ वेरी नेसेसरी। आप जो बोल रहे हो ना मुझे आर्टिकलशिप में रेफरेंसेस नहीं मिल रहे,
मुझे फर्म के रेफरेंसेस नहीं मिल रहे, लिंक्डइन आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन में बहुत रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो लिंक्डइन आपकी ये चीज़ सॉल्व कर सकता है। अच्छा, अगली चीज़ आर्टिकलशिप स्किल्स। सर जितने भी वीडियोज़ है यूट्यूब पे हर कोई कहता है कि आर्टिकलशिप के लिए ये सॉफ्टवेयर सीख लो, वो सॉफ्टवेयर सीख लो, इतना पैसा डाल दो, उतना पैसा डाल दो। मैंने अपनी खुद के चैनल पे इस चीज़ की एक सोल्यूशन वीडियो डाली है, वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बताई है, फ्री ऑफ कॉस्ट बताई है, ठीक है। वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको सॉफ्टवेयर कौन से यूट्यूब चैनल से सीखने चाहिए, मैंने यूट्यूब चैनल के एग्जाम्पल्स भी दिए जहाँ से आप फ्री में एडवांस एक्सेल, टैली ये सब सीख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपको बेयर एक्ट पढ़ना कहाँ से आना चाहिए, ये सारी चीज़ें है ना मैंने एक 15 से 20 मिनट के कंसाइज वीडियो में डाल दी है। डोंट वरी, जैसे मैं यहाँ पर कमबैक स्ट्रेटेजी के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, मैं ये आर्टिकलशिप स्किल्स के भी वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो आपके लिए एकदम ईजी होगा टू एक्सेस। नेक्स्ट चीज़ आपका SPOM। आप जैसे ही आर्टिकलशिप शुरू करोगे आप पर एप्लीकेबल होंगे 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, जो आपको फाइनल से पहले क्लियर करने होंगे, ठीक है। एंड एक चीज़ बोलूँ, ICAI धीरे धीरे है ना सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। एंड जो भी लोग ऐसे 3-4 दिन में पढ़ के जा रहे हैं, कुछ लोग क्लियर कर रहे हैं, कुछ लोग क्लियर नहीं कर रहे। तो यार अपने लक पे आप क्यों डिपेंड हो रहे हो? मुझे अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आती, वाई आर यू डिपेंडिंग अपॉन योर लक, कि मेरे पास इजी पेपर आएगा तो क्लियर, वरना वापस से पढ़ के जाऊँगा। भाई एक बार शिद्दत से पढ़ो, क्लियर कर लो ना एग्जाम। एंड ऐसा मत सोचना कि IBS में इस पेपर इसकी रेलेवेंस नहीं है। भाई वो लोग जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं ना IBS में, SPOM के लॉ पे, SPOM के कॉस्टिंग पे, इट इज़ क्लियर श्योर सेट कि भाई जिसने कंसेप्चुअली पढ़ा होगा ना वो फटाफट से इन आंसर्स को ढूंढ पाएगा IBS में भी। क्योंकि आप कोई आंसर को ईजिली कब ढूंढ सकते हो? 2 चीज़ें, जब आपको पता है उस आंसर में लिखना क्या है, और जब आपको पता है वो आंसर आपको कौन से पेज पे मिलेगा। और ये कब होगा? जब आपने उसको पहले कहीं तो भी अच्छी तरह से पढ़ के रखा होगा। तो SPOM के लिए भी जस्ट लाइक कमबैक स्ट्रैटेजी, आर्टिकलशिप स्किल्स, SPOM की भी सेट A की और सेट B की मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो यूट्यूब पर है। आप चाहो तो मैं आपको वो भी उन वीडियोस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। चलो कर ही देता हूँ, ठीक है। उन 2 वीडियोस की भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी सेट C, सेट D वी ऑल नो IBS के लिए भी रेलेवेंट नहीं है। ICAI खुद बोलता है वर्किंग नॉलेज चलेगा। एंड सेट C, सेट D में मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ वो 4-5 दिन वाली स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो चलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू सेट A एंड सेट B मुझे लगता है आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। लास्ट चीज़, इम्प्रोवाइज योरसेल्फ विद द वर्ल्ड। ये मतलब ये बात तो अभी मार्केट में बहुत कॉमन चल रही है कि MBA स्टूडेंट्स जो है वो CA स्टूडेंट से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? बिकॉज दे नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ 15 दिन के एडवांस ITT, सिर्फ 15 दिन के GMCS, सिर्फ 15 दिन के ओरिएंटेशन कोर्स, सिर्फ 15 दिन की ITT, ये तो बेसिक चीज़ है। ये जो आप 15x4, ये जो CA के जर्नी में आप 60 डेज की ट्रेनिंग लेते हो 15x4, वो ट्रेनिंग सिर्फ आपके बेसिक्स ग्रूम अप करेगी। बट आपको मेरे हिसाब से थोड़ा सा दुनिया से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। यू शुड लर्न हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू शुड लर्न हाउ टू सेल योर सेल्फ, तभी आप इस दुनिया में वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, ड्रेसिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देख लो ये सारी चीज़ें ना, इस पर तो आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, हाउ टू ड्रेस योर सेल्फ, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आप ये थोड़ा सा भी सीखो, क्योंकि सिर्फ एक किताबी कीड़ा बनना आपको एक अच्छा CA स्टूडेंट बना सकता है, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। अब आप डिसाइड करो आपको सिर्फ एक CA बनना है या एक अच्छा CA बनना है। अगर एक अच्छा CA बनना है उधर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो जैसे ही आप क्लियर करोगे आपको ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा एज अ CA फाइनलिस्ट, ठीक है। चलो लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिंदास अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ जितने भी डिजर्व वंस होंगे वो सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट कब तक आएगा? जैसे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है मेरे हिसाब से भी नवंबर फर्स्ट वीक तक इंस्टीट्यूट जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर देगा ICAI.nic.in वाली साइट पे, ठीक है। सो रेडी रहना। एंड जो भी रिजल्ट है आपको, अगर आपका रिजल्ट सक्सेसफुल आए, अनसक्सेसफुल आए, कैसे कॉल लेना है मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। एंड विद दिस जो है मेरी आज की एक छोटी सी श्योर शॉर्ट सॉर्टेड वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस आएगी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।